अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई मॉर्निंग के साथ आप सबका वेलकम है। ऑफिस में आज दूसरा रोज़ा था। ज़ाहिर है पहला रोज़ा संडे का था तो वो घर पे गुजरा। ऑफिस पहुंचते ही काम था बहुत सारा, वो काम किया अपना डेली रूटीन का। जैसे ही वक्त मिला हमने दुरूद पाक पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े और पहले अशरे की दुआ पढ़ी, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। जितना हो सके हमें अपना रमज़ान का वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। बस ऑफिस के काम करने के बाद ये वापस हम लोग घर आ रहे हैं। घर पर भी आज बहुत सारा काम था। ये हमारी वापसी की रूटीन है। धूप हो रही थी क्योंकि अब ऑफिस टाइमिंग है 9 to 3:30। 3:30 बजे ऑफिस अब बंद हो जाते हैं, हमें धूप में ही जाना पड़ता है। अच्छा है हम लोग घर जल्दी चले जाते हैं तो घर के बहुत सारे काम जो पेंडिंग पर होते हैं वो कर लिए जाते हैं। बहुत तेज़ धूप थी, रास्ते में कहीं पे मज़दूर नज़र आते हैं, कहीं पे वो लोग नज़र आते हैं जो लोग झुग्गी लगाए बैठे हुए होते हैं बेचारे। अल्लाह पाक बस सबकी मुसीबतें दूर करे और सबको मेहनत करने पे लगाए रखे। ये जो गली गली में फ़कीर वगैरह होते हैं, ये कुछ लोग ग्रुप भी होते हैं। जैसे ये देखें, ये लोग जो हैं ये अपना काम कर रहे हैं। ये देखें, ये कड़ी धूप में भी चीज़ें बेच रहे हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। और बेशक ये अल्लाह पाक का वादा है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। ये नर्सरी आ गई। अपने घर जाते हैं मुझे सबसे पीसफुल रोड यही लगता है। घर आते ही हमने ब्रेड रोल बनाए और पोटैटो कटलेट्स बनाए थे। ये देखें, ये मैदा और एग वगैरह बीट करके हमने जल्दी से कोट करके रख दिया था। अच्छा, इन चीज़ों में सिर्फ एक दिन की मेहनत होती है, उसके बाद तो ये फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। आप जस्ट निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ रहता है, ख़ास तौर पे हम जैसे वर्किंग लेडीज़ के लिए जिन्हें रोज़ घर से बाहर जाना पड़ता है और इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग आएँ और डेली फ्रेश चीज़ें बना सकें। तो ये सही रहता है कि अगर हम अपने फ्रिज में ऐसी चीज़ें रखें, कटलेट्स बना लें या ब्रेड रोल बना लें या शामी कबाब बना के रख दें। जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा था कि मैंने शामी की रेसिपी भी शेयर की थी। वो जस्ट इसी वजह से था कि कभी सहरी में नीड हो या वैसे नॉर्मल रूटीन में भी बंदा ऑफिस से थक हार कर आए तो एक सैंडविच बना ले। अच्छा, आज ही हमने ये वेजिटेबल्स थी ये फ्रीज़ करके रखी थी ताकि ये सेफ़ हो जाएं और ख़राब ना हो सके। हमने इनको पील किया था, पील करने के बाद इनके पीसेस बना लिए, चॉप्ड कर लिया था जिस तरह की नीड होती है उसी तरीके से, और ज़िप लॉक बैग में रख दिया था। ज़िप लॉक जो बैग होते हैं उनमें करने का बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ तो आपकी वेजिटेबल्स बिल्कुल सेफ़ रहेंगी, स्टोर रहेंगी, और इतने दिन में तो वैसे भी यूज़ में आ ही जाती हैं। बेसिकली ये कैबेज और कैरेट मैंने स्टोर किया था क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं आ रही हैं, बट ये चाइनीज़ में और पास्ता में बहुत यूज़ में आती हैं, मैक्रोनी वगैरह में ना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने स्टोर कर ली थी, अच्छी तरह वॉश किया, पील किया, इन्हें चॉपिंग बोर्ड पे पीसेस बना लिए थे। और ये देखें, ये ज़िप लॉक बैग लिए हैं मैंने, इनमें ये स्टोर कर दिया है, अच्छी तरीके से ये पैक हो गए। ये देखें, अब ये बिल्कुल सेफ़ है, ना ये ख़राब होंगे ना ये ब्लैक होंगे। आप भी इसी तरीके से इन्हें सेव कर सकते हैं आराम से। ये देखें, ये पाउचेस तैयार हो गए। फिर इफ्तारी का टाइम हुआ जाता है। ये इफ्तारी की थी, हमने समोसे फ्राई किए, फ्रूट्स वगैरह कट किए। ये दही फुल्की हैं, ये रेडीमेड हैं, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा था इन दही फुल्कियों के साथ। ये मैं शाही बाज़ार से लेकर आई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रही। विदिन 10 मिनट्स ये बन गई थी। ये समोसे जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वही फ्राई किए थे, थोड़े से पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे, रोल बनाए थे। अच्छा, डिनर के लिए हमने बनाया था आज अचार गोश्त, चिकन का अचार गोश्त बनाया था हमने। उसके लिए हमने पहले चिकन को फ्राई किया था अच्छी तरह। क्विक रेसिपी है और रमज़ानों में तो हमें बनानी ही क्विक रेसिपीज़ चाहिए ताकि हम आसानी से अपनी इबादत को भी टाइम दे सकें, अपने घर को भी टाइम दे सकें। अच्छा, इसमें हमने ये हल्दी डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया ताकि स्मेल भी निकल जाए और हमारा चिकन भी गलता रहे। कच्चा चिकन होगा तो वो स्मेल भी करेगा और खाने में भी मज़ा नहीं देगा। इसलिए हमें पहले अच्छी तरह चिकन को ब्राउन कर लेना है। चिकन को ब्राउन करने के बाद उसमें बाकी मसाले जाएंगे, लहसुन अदरक और हल्दी इसलिए हमने पहले डाल दिया है ताकि उसकी स्मेल भी चिकन के साथ साथ निकल जाए। ये देखें, इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि हमने
भरी हुई मिर्चें भी डालनी है। अच्छा, मिर्चें हम किस चीज़ से भरेंगे? अचार गोश्त मसाले से। ये रेडीमेड मसाला भी मिलता है, वैसे भी आप लोग घर में बना सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सौंफ ले लें आप, कलौंजी ले लें, कुटी हुई लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, नमक, टमाटो प्यूरी डालेंगे अब हम इसमें चिकन में। फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त भी गल जाए और टमाटर भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। हमने इसे इतना पकाना है कि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छी तरह भून जाए। ये देखें, जो थोड़े बहुत टमाटर के पीसेस रह गए थे मिक्सी में, वो भी इसी में ही गल जाएंगे। अब हमने इसमें रिमेनिंग मसाले डाले, जैसे ही स्मेल गई थी, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली, पिसी हुई लाल मिर्ची डाली, धनिया डाला, नमक डाला। अच्छा, हर खाने में ही ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स जा रहे होते हैं, बस हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा करना होता है और वही सेम गार्निशिंग करनी होती है हमें हरे धनिए की, लेमन की। कुछ चीज़ों में बस ये है कि रेशो ऊपर नीचे हो जाता है, या कुछ चीज़ों में ये होता है कि सारी चीज़ें नहीं डलती। मतलब हमें देखना पड़ता है, जैसे इसमें हमने मसाला भर के मिर्चें डाली हैं, अब हम हर सालन में तो मसाला भर के मिर्चें नहीं डालेंगे ना। बस इसी तरीके से हमें क्वांटिटी और रेशोज़ देखने पड़ते हैं। ये गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया डाल रहे हैं। ये देखें, जैसे कि नज़र आ रहा है इसको ऑयल ऊपर आ रहा है। बस इसी तरीके से हमें रमज़ान में रोज़ाना दिल करता है कि न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करें। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक इस महीने सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, कोई किसी का मोहताज ना हो। अल्लाह पाक सबकी हाजतें कबूल करे, सबकी मदद फरमाए मेरे मालिक। ये एंड में हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं। लेमन को अच्छी तरह स्क्वीज़ करना है ताकि उसका फ्लेवर इन्हेंस हो। अचार मसाले में सारा फ्लेवर ही लेमन का आता है। ये देखें, ये बबलिंग जो हो रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका खाना तैयार है, पानी जल चुका है और ऑयल ऊपर आ रहा है। बस ये लास्ट स्टेज इस पर है, ये बनने वाला है। ये देखें, ये बबलिंग हो रही है। ये रात का खाना हम बना चुके हैं, इसी में से हम लोग रख देंगे ताकि हम सहरी भी कर सकें। वैसे तो हम लोग सहरी और डिनर एक साथ ही कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो हम दोनों चीज़ें एक ही कर लेते हैं, डिनर और सहरी। क्विक रेसिपी है, अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। ये देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक है जब हमने डिश आउट किया था। Thank you for watching. Remember me in your prayers. FS Vlogs. Thank you.